तो गाइज पिछले क्लास में आपने जेंडर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें मैंने आपको फेमिनन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और कॉमन जेंडर के बारे में बताया था। आज हम लोग जेंडर का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आपको चौथा जेंडर पढ़ना है, न्यूटर जेंडर के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूटर जेंडर के बारे में। तो लिखे हैं न्यूटर जेंडर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। इट हैज नो सेक्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। इसका कोई सेक्स नहीं होता है, न्यूटर जेंडर का कोई सेक्स नहीं होता है, अर्थात ना ही उसको मेल की कैटेगरी में रखे हैं और ना ही फीमेल की कैटेगरी में रखे हैं। इसका कोई सेक्स नहीं होता है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि इट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ही तो ये मेल होता है ना ही फीमेल होता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि जो ना मेल होता है ना फीमेल होता है वो बीच का होता है, और बीच वाला क्या होता है वो आप गए होंगे, कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो ताली बजा करके आपसे भी 10 का नोट लिया होगा। तो कुछ लोग वो समझ लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझिए। ग्रामर में नॉन लिविंग के अंतर्गत हम ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, मगर उसका अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर जो हम यूज करते हैं वो सब का सब नॉन लिविंग है, जिसको ना मेल की कैटेगरी में रखे हैं ना ही फीमेल की कैटेगरी में रखे हैं। तो आइए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको लिखा है कि हमेशा आपके हाथ में एक जरूर मोबाइल रहती होगी। तो मोबाइल क्या है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर? ये मोबाइल अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ये आपका न्यूटर जेंडर है। और अभी का जो दौर चल रहा है उसमें तो मोबाइल देखते होंगे कि बच्चा रोने लगता है और मोबाइल देते हैं तो चुप हो जाता है। मतलब यूँ कहिए कि मोबाइल रूठे हुए चेहरे को खिला देती है और मिस कॉल मार के रात रात भर जगा देती है। यारों जब निकलती है न बेवफा तो बढ़िया बढ़िया हाथ में कटोरा थमा देती है। तो हम आपको बता रहे थे मोबाइल, उसके बाद वॉच, उसके बाद कार, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन याद रखिएगा न्यूटर जेंडर के बाद आज जो हम आपको ये नोट्स बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, लिविंग भी हैं कुछ नॉन लिविंग भी हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन वो लिविंग हैं, उसमें पता ही नहीं चलता है कि ये मेल हैं कि फीमेल हैं। तो ऐसे लिविंग थिंग्स को भी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर उनको न्यूटर जेंडर में ही रखा गया है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि यंग चिल्ड्रेन एंड द लॉयर एनिमल्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑफ द न्यूटर जेंडर। ये छोटे छोटे आदमी के, जानवर के जो भी बच्चे होते हैं, जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो सब भी न्यूटर जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप डॉग को तो जानते हैं, डॉग को देख करके समझ जाते हैं कि ये मैस्कुलिन है। उसके बाद डॉग की जो वाइफ है उसको भी, बीच को आप देख के समझ जाते हैं। लेकिन अगर उसका बच्चा हो, तो कुत्ता का अगर बच्चा हो तो अगर बच्चा छोटा हो तो पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो राइटर ने उस कुत्ते के बच्चे को, पप्पी को, यूँ कहिए पप्पी को, तो उसको उन्होंने न्यूटर जेंडर में ही रख दिया है। यहाँ तक कि राइटर ने गाय के बच्चे को, बछड़े को भी उन्होंने न्यूटर जेंडर में रख दिया है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूटर जेंडर से जुड़े एक्सेप्शन है। तो और कुछ राइटर का मानना है कि ये छोटे छोटे जीव जंतु जो कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी हम क्यों ना 2 पार्ट में बांट दें, एक न्यूटर मैस्कुलिन कर देते हैं, एक न्यूटर फेमिनन कर देते हैं। यानी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही ये दोनों चीज होंगे, लेकिन इनमें भी कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उसको कह सकते हैं ये न्यूटर मेल है और ये न्यूटर फीमेल है। कब कहेंगे? जब उनका आकार छोटा होगा, रूप छोटा होगा, बनावट छोटे होंगे तब। तो गाइज ये मैंने आपको बताया न्यूटर जेंडर के बारे में। अब आइए हम आपको बताते हैं जेंडर को चेंज करना। आखिर कोई अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो उसको फेमिनन में किस प्रकार चेंज करते हैं। तो ग्रामर में इसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनन ऑफ नाउन्स। आखिर किसी नाउन का हम फेमिनन किस प्रकार बनाते हैं, स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाते हैं। तो पहला नियम है कि फ्यू मैस्कुलिन नाउन्स चेंज टू फेमिनन बाय एडिंग ESS। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, कई ऐसे नाउन हैं
जिनको हम फेमिनन में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो लास्ट में केवल ESS को ऐड करते हैं, अंत में केवल ESS को ऐड कर देते हैं और नाउन फेमिनन हो जाता है। जैसे पोइट, तो पोइट में हमने ESS को ऐड कर दिया, पोइटेस, ये आपका फेमिनन हो गया। जैसे प्रेस्ट, पुजारी, तो EST है लास्ट में, देखिए इसमें हमने ESS को ऐड कर दिया, ये नाउन आपका फेमिनन हो गया। तो और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। तो लिखे हैं इन केस ऑफ सम नाउन्स ESS इज एडेड बाय रिमूविंग द लास्ट वाउल। तो कुछ नाउन के साथ ऐसा भी केस बनता है जिसके लास्ट में हम ESS को ऐड करते हैं, तो वो कंडीशन बन जाता है कि ESS को ऐड करने से पहले लास्ट वाले वाउल लेटर को रिमूव कर देते हैं। लास्ट में जो सबसे अंत में वाउल लेटर आता है, अर्थात A-E-I-O या U आता है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद ESS को ऐड करते हैं। जैसे देखिए एक्टर, लास्ट में क्या है यहाँ O है, तो हमने इसका जब फेमिनन बनाया तो O को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और तब रेस्ट जो बच गया ACTR बच गया, इसमें ESS को ऐड करके हमने फेमिनन बना लिया। उसी प्रकार प्रिंस है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे E है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें E था तो केवल SS को ऐड किए, नहीं, लास्ट में इसका वाउल लेटर है तो इसको हमने रिमूव कर दिया और इसमें ESS को ऐड करके इसका हमने फेमिनन तैयार कर लिया। अब आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। तो लिखे हैं बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके पहले या बाद हम किसी वर्ड को, किसी शब्द को जोड़ करके उसका फेमिनन तैयार कर लेते हैं, उसका फेमिनन जेंडर बना लेते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, तो इसके फादर के बिफोर हमने पहले ग्रैंड को ऐड कर दिया तो मदर में भी पहले ऐड हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं फादर और मदर के पहले एक वर्ड को ऐड करके हम इसका फेमिनन जेंडर तैयार कर लिए। दूसरा है जैक एस, गधा, मेल में, तो एस के पहले जैक ऐड कर दिए तो इसका फेमिनन बनाए तो एस सेम रहता है, जैक की जगह पे हम जेनी का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे मिल्कमैन, ग्वाला, तो इसका हम फेमिनन बनाते हैं तो मिल्क मैड होता है, ग्वालिन। तो इस प्रकार से हम कुछ वर्ड को ऐड करके हम फेमिनन जेंडर तैयार कर लेते हैं। तो गाइज आशा करता हूं कि ये रूल नंबर 1, 2 और 3 जो आप अभी सुने हैं, पढ़े हैं, आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे। अगर आपको समझ में आ रही है, आपके मगज में जा रही है, तो गाइज आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जिस तरह से जुड़े रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अंग्रेजी का हर टॉपिक आपको इसी तरह क्लियर करके देता रहूँगा। थैंक यू।